Hello bachcho, let's read this question. The question says, assertion A, column chromatography is based on the principle of adsorption, and reason R is, in paper chromatography, the mobile phase as well as stationary phase is constituted by liquid. Option A is both A and R are true, but R is correct explanation of A. Option B is both A and R are true, but R is not correct explanation of A. Option C is A is true but R is false. Option D is A is false but R is true. एंड इन ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो बच्चों हमें यहाँ एक असर्शन दिया गया है और एक हमें यहाँ पे रीजन दिया गया है और हमें बताना है कि हमारे पास कौन सा ट्रू है, क्या असर्शन ट्रू है या फिर हमारे पास रीजन ट्रू है। और अगर दोनों ट्रू है तो बताना है कि क्या हमारे पास रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन के लिए या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में कि की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों। हमारा की कंसेप्ट होगा बच्चों हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है और किस लिए यूज किया जाता है इसको। एंड हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी, कि हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है और इसको क्यों यूज किया जाता है, क्या क्या इसके अंदर प्रोसीजर रहता है, हमें पता होना चाहिए इन दोनों क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो समझते हैं वन बाय वन हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी को भी और पेपर क्रोमेटोग्राफी को भी। अगर मैं बात करूं हमारे कॉलम क्रोमेटोग्राफी की, तो कंसिडर करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी को। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम क्रोमेटोग्राफी, बच्चों जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है ये हमारे पास एक काइंड की एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है। कैसी क्रोमेटोग्राफी होती है? एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है। ये हमारे एड्सॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है कि हमारे पास अगर कोई मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स दे रखा है, मान लीजिए मेरे पास कोई मिक्सचर है और इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये अलग अलग डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन शो करते हैं ऑन अ सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, कि इनकी जो डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है कि कोई कंपोनेंट ज्यादा एड्सॉर्ब होता है, कोई कंपोनेंट कम एड्सॉर्ब होता है हमारे पास एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर। ये हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन शो करते हैं, डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन एड्सॉर्बेंट। हर कंपोनेंट की डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन एक जैसी नहीं होती, तो ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं और इस बेसिस पर इनको सेपरेट कर दिया जाता है एड्सॉर्बेंट। तो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक कॉलम लेते हैं, ग्लास का ट्यूब ले लेते हैं बेसिकली, और क्या करते हैं इसके अंदर हम यहाँ पे सबसे नीचे की तरफ हम अपने एक यहाँ पे वॉल लगा के रखते हैं, वॉल, जिससे हम इसको कंट्रोल कर पाए, यहाँ से कोई लिक्विड बहे ना बाहर। और नीचे की तरफ हम यहाँ एड्सॉर्बेंट डाल देते हैं, यहाँ हमारे पास कौन हो जाता है, एड्सॉर्बेंट। कौन है यहाँ पे, एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट हमारे पास स्टेशनरी फेस का तरह काम करता है। अब हम क्या करते हैं इसके ऊपर बच्चों, एक मिक्सचर की जो हमारे पास जिस भी मिक्सचर को सेपरेट करना है उस मिक्सचर को यहाँ पे इसके ऊपर डाल देते हैं। ये हमारे पास मिक्सचर है, मान लीजिए दो कंपोनेंट्स हैं, ए और बी का मिक्सचर है मेरे पास, मान लीजिए इसको सेपरेट करना है ए प्लस बी को, तो इनका मिक्सचर को सेपरेट कर देते हैं और ऊपर से एक सुइटेबल सॉल्वेंट या फिर हमारे पास इलेंट को डाल देते हैं। ये हमारे पास सॉल्वेंट हमने अलग से साइड बाय हमने ग्लास वॉल्स की साइड्स के अलोंग एक सुटेबल सॉल्वेंट डाल दिया है, जो हमारे पास क्या काम करेगा, एज अ मोबाइल फेस की तरह काम करेगा। ये हमारे पास सॉल्वेंट है, ये मोबाइल फेस की तरह काम करेगा। जब हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बच्चों नीचे की तरफ मूव करेंगे तो वो हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स जो हमारे मिक्सचर के हैं ए और बी के, उनको हमारे पास मोबाइल फेस के अंदर ले आके हमारे एड्सॉर्बेंट के पास ले जाएंगे। और एड्सॉर्बेंट के सरफेस के पास बच्चों हमारे पास एड्सॉर्बेंट जो है उसके सरफेस के ऊपर हमारे कंपोनेंट्स हमारे एड्सॉर्ब हो जाएंगे। क्योंकि हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन शो करते हैं, तो थोड़े टाइम बाद हमें देखने को मिलेगा कि ये तो हमारा एड्सॉर्बेंट था नीचे की तरफ, ये कौन था, हमारे पास एड्सॉर्बेंट था। और जो हमारे पास मिक्सचर ए और बी का था वो हमारे सेपरेट हो जाएंगे, वो हमारे सेपरेट हो जाएंगे। मान लीजिए मेरा ये एक ही लेयर देखने को मिलेगी अलग, ये एक ही अलग लेयर देखने को मिल जाएगी मुझे, और मेरे पास जो बी था कंपोनेंट उसकी मुझे एक अलग लेयर देखने को मिलेगी। और यहाँ हमारे ऊपर इसके ऊपर कौन था, हमारे पास यहाँ पे एक सॉल्वेंट था हमारा जो हमने ऊपर से डाला था। तो हमारे पास ए और बी अलग अलग हमारे सेपरेट हो जाएंगे, जिनको हम बाद में क्या कर सकते हैं, हमारे पास नीचे से ये वॉल खोल के हम इनको सेपरेट इजीली कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी का इस तरह यूज करते हैं और इस तरह हमारे कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग लेयर इनकी बन जाती है। तो दिस इज द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो हमें बोला गया है एज कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये बात सही है कि ये हमारे एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। बात करते हैं सेकंड टाइप के हमारे क्रोमेटोग्राफी की, विच इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी को समझते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम एक स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर लेते हैं, एक हम क्रोमेटोग्राफी का पेपर लेते हैं
और उसकी एक स्ट्रिप लेते हैं बच्चों, पर्टिकुलरली क्रोमेटोग्राफी। हम एक पेपर की स्ट्रिप लेते हैं, क्रोमेटोग्राफी पेपर की स्ट्रिप, और उसके ऊपर बच्चों हम एक बेस लाइन को ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? बेस लाइन को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। और इसके सेंटर पे बच्चों हम क्या लगा लेते हैं? हमारे मिक्सचर को एक स्पॉट लगाते हैं। ये हमारे पास मिक्सचर का हमारे पास कौन है बच्चों? स्पॉट है। ये जो क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है बच्चों, इसके अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, और उस पोर्स के अंदर हमारे पास वाटर होता है। कौन होता है? वाटर होता है इसके अंदर, और वो एज अ स्टेशनरी फेस की तरह काम करता है। ये क्या काम करता है? स्टेशनरी फेस की तरह काम करता है। जब हमारे मिक्सचर में से कंपोनेंट सेपरेट होंगे और ऊपर की तरफ राइज होंगे, तो ये उनको हेल्ड करने का काम करता है, उनको होल्ड करने का काम करता है। ये हमारे पास यहाँ हमने मिक्सचर लगाया है जिसको हमें सेपरेट करना है, और इसको क्या कर देते हैं? एक सुटेबल लिक्विड या फिर सॉल्वेंट के अंदर क्या कर देते हैं? डिप कर देते हैं। ये हमारे पास सॉल्वेंट है। अब जब हमारा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे क्या करेंगे, हमारे पास थ्रू कैपिलरीज इन द क्रोमेटोग्राफी पेपर, ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या करेंगे? अपने साथ जो मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट्स थे उनको भी अपने साथ ऊपर की तरफ राइज अप कराएंगे। और हमारे पास क्या होगा बच्चों? डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन द इंटरेक्शन विद सॉल्वेंट एंड स्टेशनरी फेस, कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं उनकी इंटरेक्शन कैसे हैं सॉल्वेंट और स्टेशनरी फेस के साथ, वो हमारे पास अलग अलग यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। मान लीजिए किसी की ज्यादा इंटरेक्शंस थी, किसी की कम होगी, तो ये अलग अलग यहाँ पे हमारे पास सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग हाइट के ऊपर। कोई हमें एक हाइट पे मिलेगा, कोई हमें दूसरी हाइट पे मिलेगा। तो इस तरह हमारे कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं हमारे पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर। ये हमारे पास प्रोसीजर रहता है बेसिकली। तो वाटर क्या काम कर रहा है? एज अ स्टेशनरी फेस काम कर रहा है, और ये होता है हमारे पास लिक्विड। क्या होता है? हमारे पास लिक्विड होता है। और सॉल्वेंट जो होता है वो हमारे पास एज अ मोबाइल फेस काम करता है, और ये भी हम क्या लेते हैं? इसको भी हम लेते हैं लिक्विड। क्या है? ये भी लिक्विड। तो जो रीजन में हमें बोला गया है कि इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द मोबाइल फेस एज वेल एज स्टेशनरी फेस इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लिक्विड, ये वाली बात सही है कि दोनों ही हमारे कौन होते हैं? लिक्विड होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएंगी। अब हमसे पूछा गया है कि क्या हमारे पास जो रीजन है वो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है बच्चों असर्शन के लिए? तो बच्चों अब बात करते हैं इस चीज की। जो हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है बच्चों, वो हमारे पास एक काइंड की पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है। कैसी क्रोमेटोग्राफी होती है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर बच्चों हमारे पास जो कंपोनेंट सेपरेट होते हैं वो इस बेसिस पर सेपरेट होते हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल पार्शनिंग ऑफ कंपोनेंट्स देखने को मिलता है। तो ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक होती है। और जो हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी थी वो हमारे पास एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी थी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता हमारे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए। therefore फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।